मैं क्या करता हूँ, वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने वर्ड ओपन कर लिया। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लेआउट का टैब पे थे। हम लेआउट के टैब में आ जाते हैं। लेआउट का मतलब कि आप अपने पेज का जो भी लेआउट है उसको सेट कर सकते हैं। लेआउट के टैब के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप आपके सारा पेज सेटअप का आ रहा है, पैराग्राफ का आ रहा है, और लास्ट आपका सारा अरेंज का। हमने लास्ट क्लास के अंदर अरेंज का ग्रुप भी देख लिया था, पैराग्राफ का ग्रुप भी देख लिया था। अगर इसके मतलब कोई आपको डाउट्स हैं, ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, पेज सेटअप में आते हैं। पेज सेटअप के अंदर आपके मार्जिन, ऑरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइफिनेशन। हम जल्दी से पेज सेटअप को कुछ चीज़ें हमने पहले भी देखी थी, हम क्विकली अभी भी देख लेते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो सके। मैंने रैंडम एक टेक्स्ट जनरेट कर लिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या, आपका जो कंटेंट है वो पेज से कितने डिस्टेंस से स्टार्ट होना चाहिए। पेज मार्जिन का काम क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो पेज के टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से कितने डिस्टेंस, कितने फासले पे स्टार्ट होना चाहिए। आवाज डबल हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन। ठीक है, जितना कम हमारा मार्जिन एरिया होगा, वर्किंग एरिया हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम मार्जिन ज़्यादा कर देंगे तो हमारा वर्किंग एरिया कम रह जाएगा। मार्जिन के लिए जैसे कि अभी आप देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन आ रहा है, टॉप साइड पे भी आ रहा है, बॉटम पे भी आ रहा है, और राइट पे भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन पे आता हूँ तो अभी ये नॉर्मल बता रहा है 2.54 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे आता हूँ तो ये देखिए, तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। तो आप मार्जिन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन आप यहाँ से लेआउट्स के टैब से भी कर सकते हो। जो पूरा लेआउट का टैब है आपके पास प्रिंट प्रीव्यू में भी शो हो रहा होता है। आप यहाँ पे ये देखें, आपके पास नॉर्मल मार्जिन आ रहा है, आप यहाँ से भी करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप, मैंने इसको क्या कर दिया, नैरो मार्जिन कर दिया। नैरो मार्जिन 1.275 सेंटीमीटर है। अगर आपने कस्टम मार्जिन देना है, आप कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से आप मार्जिन दे सकते हैं। जब हम पेजेस वगैरह कोई बुक्स वगैरह बनाते हैं, हर बुक्स के ऊपर अलग से हम मार्जिन यूज़ करते हैं। जैसे ये नॉर्मल है, अगर मैं आता हूँ बुक फॉर 2 पेज पर शीट, मतलब कि आपको एक पेज के ठीक है, मतलब 2 पेज आपको पर शीट के ऊपर प्रिंट करने हैं, या आपको बुक फोल्ड करनी है, तो उसके लिए आप ये तमाम चीज़ें आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन में आप अपने क्या करते हैं, पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। अभी आपके पास जो ओरिएंटेशन आ रही है वो आपके पास आ रही है, आप प्रोटेट आ रही है। ठीक है, वर्टिकली में, वर्टिकली आपका पेज का साइज ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टली साइज कम है। तो इसी तरह से हमारे पास जो पेज ओरिएंटेशन होती है 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास लैंडस्केप होती है, और एक हमारे पास होती है प्रोटेट। अभी हमारे पास जो पेज की ओरिएंटेशन है वो है क्या, प्रोटेट में। तो हम अपने पेज की ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने पेज की ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ओरिएंटेशन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंडस्केप। अभी आप देखेंगे जब मैंने इसको लैंडस्केप में किया तो तमाम पेजेस को इसने क्या कर दिया, लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम साइज पे आ जाते हैं। आपको पेज का साइज कितना चाहिए, जो भी पेज का साइज चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा काम जो पेज सेटअप का है, काम करने से पहले आप करते हैं। आप पेज सेटअप का जितना भी, अगर आपने मार्जिन सेट करने हैं, ओरिएंटेशन सेट करनी है, साइज वगैरह, कॉलम वगैरह, ये सब चीज़ें पहले आप पेज का लेआउट सेट करते हैं, देन फिर आप लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपका साइज है कॉलम्स। ठीक है, आप टेक्स्ट लिख के भी कॉलम इंसर्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाले टेक्स्ट पैराग्राफ को स्किप कर देता हूँ, सेकंड से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, जो मैंने सिलेक्टेड किया हुआ है, ये 2 कॉलम में शो होना चाहिए। तो मैं कॉलम पे आता हूँ तो ये देखिए 2 कॉलम में शो हो जाएगा। 3 कॉलम में करना चाहता हूँ, 3 कॉलम में कर देगा, ये देखें। ठीक है, तो अगर मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट है और वहाँ पे अगर मैं शुरू में ही क्या कर देता हूँ, लेआउट पे आता हूँ और 3 कॉलम कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे इस पेज को, पेज के लेआउट को 3 कॉलम में डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, 3 पेज में डिवाइड कर देगा।
टेक्स्ट लिखेंगे वो 3 कॉलम की तरह, जैसे कि आपको शायद याद हो लास्ट क्लास के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी। ये देखें, ठीक है, मैं अगर टेक्स्ट को पैराग्राफ को इसको 10 की जगह 2 कर देता हूँ तो ये देखें, ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, ये सब हमने पहले भी देखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, जो मेन चीज़ है वो अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है ब्रेक्स की। ठीक है, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप हर तरह का डॉक्यूमेंट इजी से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसा चाहें डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ब्रेक्स के अंदर एक पेज ब्रेक का ऑप्शन है और दूसरा हमारे पास है सेक्शन ब्रेक का। ठीक है, सेक्शन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको सेक्शन ब्रेक बताऊं तो मैं आपको एक चीज़ बताता चला जाऊं। हमने पेज ब्रेक देख लिया हुआ है इंसर्ट के टैब में, कंट्रोल एंटर आपको बताया था, वही काम आपका पेज ब्रेक, और वो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी कॉलम का आपको जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था, अब क्या है कि जब तक आपका ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं सेकंड कॉलम में नहीं लिख सकता। ये देखिए, मैं सेकंड कॉलम में नहीं लिख सकता जब तक मेरा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट ना हो जाए। जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट को, पेज को 3 कॉलम में या 2 कॉलम में डिवाइड कर दूंगा, उसको स्प्लिट कर दूंगा, तोड़ दूंगा, तो उसमें क्या होगा, जब तक मेरा पहला कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाता तो मैं सेकंड कॉलम में नहीं लिख सकता। ये देखिए, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ नहीं लिख सकता। मैं ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या तो एंटर 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 करते हुए यहाँ पे आके देन मैं लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि जैसे कि यहाँ पे तक मैंने डिफरेंट गैलरी से टेक्स्ट लिख लिया और मैं चाहता हूँ कि सेकंड कॉलम में आ जाऊँ, तो ऐसा ये हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। अच्छा जी, मैंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर दिया, इस डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा डॉक्यूमेंट 1 ऊपर आपका शोर है। ठीक है, और इसी तरह से मैंने कंट्रोल एन किया, डॉक्यूमेंट 2 आ गया, और यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया। यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया। मैंने 2 डॉक्यूमेंट ले लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे पास कितने पेजेस आ रहे हैं, 9 पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम डॉक्यूमेंट 2 की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास कितने पेजेस आ रहे हैं, 9 पेजेस आ रहे हैं। वर्ड अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ रहे हैं 4780। इसी तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 के अंदर भी सेम है और डॉक्यूमेंट 1 के अंदर भी सेम है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब लेआउट के टैब के अंदर हम आते हैं, ब्रेक्स में आते हैं। तो ये पेज ब्रेक, ये क्या कह रहा है, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड द नेक्स्ट पेज बीइंग। अब इस ऑप्शन का मतलब है, कौन बताएगा? अगर मैं ये फर्स्ट वाला यूज करता हूँ, मार्क द पॉइंट एट विच, तो क्या होगा, क्या
जी जी क्या होगा? आपके कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास। यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा, बाकी टैग अगले पेज पे चलेगा। बिल्कुल, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा, और अगर हम ये ऑप्शन यूज करते हैं पेज ब्रेक का, तो क्या कर रहे हैं, मार्क द पॉइंट एट विच वन एंड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर देगा, पेज को ब्रेक कर देगा। मीन्स के बाकी जितना भी ये टेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं, ये सब टेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलेगा। तुम ये देखें, ठीक है। इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि आपको आइडिया हो सके। ये कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस पता चल सके, और इसके अलावा कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं। मैंने क्या किया, ये ब्लू कलर से पहले यहाँ पे डिवाइस के ऊपर मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, लेआउट पे आया, ब्रेक पे आया, और इसको मैंने क्या कर दिया, मार्क द पॉइंट, ठीक है। ये देखें, इसने क्या किया, यहाँ पे आपके पेज को ब्रेक कर दिया, बाकी जो भी कंटेंट था वो आपका नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा नीचे यहाँ पे, तो मैं नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्लिक करने की परमिशन नहीं देगा। ये देखें, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कोई परमिशन मुझे नहीं दे रहा। ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या चीज यूज हुई है, ब्लैंक नीचे क्या है, ठीक है। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, होम के टैब पे आते हैं, शो एंड हाइड। तो ये देखें, पेज ब्रेक का आपको बता रहा है, ठीक है। अगर आपको पेज ब्रेक रिमूव करना है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो वो आपका पेज ब्रेक को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पेज ब्रेक का, ठीक है। क्या कर दिया इसने, पेज ब्रेक कर दिया। डॉक्यूमेंट 1 के अंदर हमने क्या किया, पेज ब्रेक किया। ध्यान से देखिएगा, डॉक्यूमेंट 1 के अंदर हमने पेज ब्रेक किया। इसी तरह से अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट 2 की, और इसके अंदर भी हैंडल डिवाइस पे आ जाते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं, डॉक्यूमेंट 2 का ऑरेंज कलर कर देते हैं, ताकि, ठीक है। और लेआउट के टैब में आने के बाद यहाँ पे ये ऊपर वाले जो सेक्शन है, ये आपके आ रहे हैं पेज ब्रेक के, और नीचे वाला अगर आप देखें तो ये आपके सारा है सेक्शन ब्रेक, ठीक है। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में क्या डिफरेंस है, ये समझना बहुत जरूरी है। बाय डिफॉल्ट पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेज ब्रेक में क्या होता है, आप अपने पेज को ब्रेक कर देते हो, उसको जहाँ पे भी आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे आप क्लिक करते हो, पेज ब्रेक ऐड करते हो, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये क्या करना चाह रहा है, अपने पेज को ब्रेक करना चाह रहा है। सेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना सेक्शन ऐड होता है, सेक्शन डिलीट होता है। ये सेक्शन क्या है, सेक्शन भी एक लेआउट है, ठीक है। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही सेक्शन होता है, हर एंड टाइम तक एक ही रहता है, जब तक हम उसको अब ऐड ना कर लें, ठीक है। हमें अपने डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। ये काम को देखते हुए डिवाइड करना है, जिस तरह से करना है आप कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट आपके पास सेक्शन एक ही होता है,
ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेक्शन आपके पास एक ही होता है, मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो एक ही सेक्शन है, जो भी आप काम करोगे वो तमाम पेजेस के ऊपर होगा, तमाम सेक्शंस के ऊपर होगा। तो अगर आप सेक्शन वाइज अपने काम को डिवाइड करने जाते हैं, अपने लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम सेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। चले देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट 2 है और यहाँ मैंने क्या किया, ये देखें कंटिन्यूस पे क्या कर दिया, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। देखने में अगर मुझे कोई बताए, ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 है, ये डॉक्यूमेंट 1 है और ये डॉक्यूमेंट 2 है, देखने में कोई आपको डिफरेंट नजर आ रहा है? देखने में क्या आपको डिफरेंट नजर आ रहा है? बताइए, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। देखने में आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा, अदरवाइज जो दोनों में डिफरेंट है ना बहुत ज्यादा है, जमीन आसमान का डिफरेंट आप समझ लें। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट 1 पे आते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। हमने डॉक्यूमेंट 1 पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, डिजाइन के टैब पे आ गए, पेज बॉर्डर पे आ गए, पेज बॉर्डर पे आ गए और यहाँ पे आके मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया और जो भी आपने बॉक्स कलर करना है वो आपने स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। अप्लाई टूल के अंदर आपका सारा है, अप्लाई टूल के अंदर होल डॉक्यूमेंट सब काम वही कर रहा हूँ और इसको मैंने कर दिया, सिलेक्ट कर लिया दिस सेक्शन, क्या कर दिया, दिस सेक्शन, ओके किया। तो ये देखें क्या किया इसने, तमाम पेजेस को बॉर्डर अप्लाई कर दिया। क्यों? अच्छा जी, अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर। अब यहाँ मैंने क्लिक किया, डिज़ाइन के टैब पे आया, पेज बॉर्डर पे और यहाँ पे भी आके बॉक्स पे क्लिक कर दिया और उसी तरह से हमने यहाँ से भी ये स्टाइल ले लिया और होल डॉक्यूमेंट पे जाके हमने क्या कर दिया, दिस सेक्शन और ओके कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 पे क्या हुआ, जस्ट ओनली दिस सेक्शन के ऊपर किया है। अच्छा जी, अब डॉक्यूमेंट 2 पे ऊपर क्या किया हुआ हमने, सेक्शन ब्रेक किया हुआ है। और डॉक्यूमेंट 1 पे बात करूं तो डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर हमने क्या सिंपल सा पेज ब्रेक यूज किया हुआ था। ये देखें, ये देखें। थोड़ी सी बात अगर क्लिक हुई है तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। सेक्शन मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखने में एक हमारे दो डॉक्यूमेंट थे, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने क्या किया, पेज ब्रेक यूज किया था और दूसरे पेज के ऊपर हमने क्या किया, दूसरे डॉक्यूमेंट पे हमने क्या किया था, सेक्शन ब्रेक यूज किया था। देखने में बजरिए कोई डिफरेंट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट है। क्यों? एक पे हमने काम किया पेज ब्रेक, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ही सेक्शन होता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ही सेक्शन होता है और आप चाहें तो उसको मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर हमने जस्ट ओनली क्या कर दिया, पेज ब्रेक कर दिया। सेक्शन हमारा वही है, सेक्शन हमारा एक ही, जस्ट हमने क्या किया, अपने कंटेंट को, पेज को ब्रेक कर दिया। लेकिन डॉक्यूमेंट 2 के अंदर हमने क्या किया, अपने सेक्शन को ब्रेक कर दिया। हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमारा ये सेक्शन एंड हो रहा है, अब जो न्यू सेक्शन स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, डॉक्यूमेंट के अंदर दो सेक्शन हो गए, एक पहले था और एक हमने ऐड कर दिया। अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जगह है, मार्जिन, हेडर, फुटर, मार्जिन, हेडर, फुटर। उसके अलावा अगर हम बात करें मार्जिन, हेडर, फुटर, उसके अलावा अगर हमें कोई बुक्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह बनानी होती है तो उसके लिए भी हम ये सेक्शन ब्रेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। मेन हम जो यूज़ कर रहे होते हैं सेक्शन ब्रेक का, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं बुक्स, जब हम कंपोज कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा हुआ, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर अगर हमें चैप्टर वाइज हेडर लगाने हैं, अक्सर आप बुक्स में देखते हैं ना, चैप्टर, आपका जो चैप्टर का नेम होता है, अगर आपका एक चैप्टर 10 पेजेस का है तो 10 पेजेस के ऊपर वो आपका नेम आ रहा होता है हेडर के ऊपर। जैसे सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है तो सेकंड चैप्टर का नेम आ रहा होता है। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए आप सेक्शन ब्रेक के अलावा नहीं कर सकते, आप वो काम सेक्शन ब्रेक के अलावा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप अपने पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं सेक्शन ब्रेक के अंदर, आप उसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, उसके मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, उसके हेडर फुटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से अभी देखें आप, ये मेरा पेज ब्रेक किया हुआ था। अब इसके अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट एक ही सेक्शन है, सेक्शन ही डिवाइड हुआ है, सेक्शन को हमने स्प्लिट नहीं किया, जस्ट अपने पेज को ब्रेक किया। बट डॉक्यूमेंट 2 के अंदर वो क्या कह रहा है, सेक्शन ब्रेक। ठीक है, क्या आ रहा है, सेक्शन ब्रेक। तो यहां से आप समझ जाएं कि ये क्या, इसने क्या किया, यहां पे सेक्शन को ब्रेक कर दिया। एक सेक्शन आपका ये है और दूसरा सेक्शन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं नीचे आता हूं, ये देखें, मैं यहां पे क्लिक करता हूं सेकंड पेज के ऊपर, तो मैं डिजाइन पे आता हूं, पेज बॉर्डर पे आता हूं, ये मेरा डॉक्यूमेंट 2 है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। ऑल डॉक्यूमेंट की जगह मैंने कर दिया दिस सेक्शन, ओके किया, तो ये देखिए, देखा आपने, ये तमाम पेजेस के ऊपर यही आपके पास आएगा, ये देखिए, क्योंकि उसके बाद ये तमाम एक ही सेक्शन है, ये क्या, एक ही सेक्शंस है। ठीक है, एक ही सेक्शन है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल Z किया। ठीक है, अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट पेज, मतलब एक तो हमारा ये सेक्शन ब्रेक हमने किया था, एक ये हम उसके बाद एक पेज को स्किप कर रहे हैं, 1 2। अच्छा जी, मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा सेकंड पेज के साइन। ठीक है, मीन्स कि हमारा थर्ड पेज है, लेआउट पे ब्रेक्स पे, और मैंने क्या कर दिया, इसको सेक्शन ब्रेक कर दिया, देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेक्शन ब्रेक कर दिया। अच्छा जी, अब वही काम मैं करता हूँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बॉर्डर्स में किया था। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट की जगह हमने कर दिया दिस सेक्शन, ओके किया। अच्छा जी, फर्स्ट पे अलग आपके पास बॉर्डर अलग आ रहा है, सेकंड और थर्ड पे आपके पास अलग आ रहा है, बट अब फोर्थ पे नहीं आ रहा, क्योंकि अब आपने इस डॉक्यूमेंट को क्या किया, हिस्सों में, सेक्शन। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। जी बिल्कुल, अब सेक्शन ब्रेक के थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप हेडर फुटर डिफरेंट लगा सकते हैं। हमने हेडर फुटर देखा था, हमने देखा था फर्स्ट पेज के ऊपर हम हेडर चेंज कर सकते थे, उसके अलावा हमने देखा था ऑर्डर एंड इवन वाली सीरीज, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं था। अगर तीसरा ऑप्शन आपको ऐड करना है, वो आप क्या सेक्शन ब्रेक के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अक्सर आपने बुक्स में देखते हैं कि आपके पास बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
पास बुक्स के अंदर 4 चैप्टर है। अब 4 चैप्टर के अंदर जो पहला चैप्टर है उसके 5 पेजेस है और 5 पेजेस के ऊपर अलग जो पहला चैप्टर का नेम है वो आ रहा है। अब जैसे सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है तो सेकंड चैप्टर का नेम आ जाता है, जब तक वो एंड नहीं होता तो सेकंड चैप्टर का नेम ही आपका हेडर में आ रहा होता है। फिर इसी तरह चैप्टर थर्ड स्टार्ट होता है तो चैप्टर थर्ड का नेम आपको सार होता है। वो काम सेक्शन ब्रेक से होता है, सेक्शन ब्रेक के अलावा आप नहीं कर सकते। सेक्शन ब्रेक हमारे पास 2 तरह से होते हैं, एक हमारे पास होता है सेक्शन ब्रेक और नया सेक्शन न्यू पेज से स्टार्ट हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है जहां पे हम सेक्शन ब्रेक करें और हमारा सेकंड सेक्शन भी उसी पेज से क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये जब काम आप करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी, बट हम फिर भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो ये देखिए क्या अब क्या बताऊं, अच्छा जी इसी तरह से हम आ जाते हैं मार्जिन के अंदर, जहां पे आप ये देखिए मैं यहाँ पे मार्जिन पे आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट 2 के अंदर, ये मार्जिन पे आते हैं, ठीक है, कस्टम मार्जिन, जहां पे आपका ये चीज आ जाए अप्लाई टू, ठीक है। यहाँ पे देखें दिस सेक्शन आ रहा है, ठीक है, मतलब वहां पे आप सेक्शन वाला काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह जहां पे सेक्शन नहीं भी आ रहा तो वहां पे भी ऑटोमेटिक सेक्शन वाला काम हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मार्जिन को क्या कर दिया, 0 कर देते हैं, ये देखें, ओहो हमने क्या कर दिया, वन कर दिया, 1 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। सब पे हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं ताकि आपको हमने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में सब पे क्या कर दिया 1, और यहाँ पे अप्लाई टू में क्या हमने सिलेक्ट किया हुआ दिस सेक्शन, क्या करेगा अब इसी सेक्शन के ऊपर ये मार्जिन को कम करेगा, बाकी पेजेस के ऊपर मार्जिन सब आपका वैसे ही होगा जैसा था। ये देखिए, देख रहे हैं आप, तो मिनिमम आप 1 रखते हैं, सेंटीमीटर 1, अगर हमारा सेंटीमीटर में तो हम 1 सेंटीमीटर रखते ही है मार्जिन। अगर हम 1 से भी कम कर देंगे तो ये बॉर्डर से बाहर आ जाएगा, क्या होगा, ये बॉर्डर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज अगर आपकी क्लियर है तो प्लीज एक दफा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लास्ट क्लास में भी मैंने आपका स्किप कर दिया था क्योंकि इसके ऊपर ही तमाम चीजें हैं। चीज रिपीट कर दूं, कोई इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, हम इसको और मजीद आगे लेके जाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। इसी तरह से आप मार्जिन को डिफरेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अक्सर आपने देखा है दूसरा हम ऑप्शन आ जाते हैं ब्रेक्स के अंदर, हमारे पास आ रहा है इंसर्ट सेक्शन में एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन, ठीक है। मैंने एक और न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया और मैंने क्या किया, यहाँ पे वही काम किया, लेआउट पे आया, अपने पेज को क्या कर दिया, 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब तक मैं फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट नहीं कर लूं तो मैं सेकंड कॉलम में नहीं लिख सकता। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ब्रेक्स पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉलम ब्रेक, इंडिकेट दैट द फॉलोइंग
डेट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बी मूविंग इन द नेक्स्ट कॉलम। तो हम क्या कर देंगे, जिस तरह पेज ब्रेक करते हैं इसी तरह से हम कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये देखें मैंने कॉलम को ब्रेक कर दिया, अब मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे नेक्स्ट कॉलम पे लिखना है तो मैं कॉलम ब्रेक यूज किए बगैर नहीं लिख सकता। या तो मैं क्या करूँ, अपने इस कॉलम को कंप्लीट कर लूँ, सेकंड वाला कॉलम मेरा कंप्लीट हो जाए, वो टेक्स्ट लिख के करूँ या एंटर की प्रेस करके करूँ, वो मेरे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों चीज़ों के बगैर अगर आप चाहते हैं कि भाई ये काम हो जाए, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें टेक्स्ट आ जाए, तो वो नहीं आएगा जब तक आप कॉलम को ब्रेक नहीं कर देते। जब तक आप क्या कर देते कॉलम को ब्रेक। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉलम पे आता हूँ ब्रेक्स पे, तो मैंने क्या कर दिया कॉलम ब्रेक। अब मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम में भी लिख सकता हूँ, सेकंड कॉलम में भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कॉलम ब्रेक कर दिए। देखें, ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी कॉलम ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे भी कॉलम ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको कॉलम ब्रेक को रिमूव कर देता हूँ, ये देखें, तो वो मेरा टेक्स्ट आपका उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें आगे नीचे साथ इधर। तो ये चीज है जैसे पेज ब्रेक में थी। अच्छा जी, अब इसको क्लोज कर देते, इस वाले डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कंट्रोल एन किया। अब मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिए, दो पैराग्राफ ले लेते। ठीक है, अब मुझे नीचे क्या चाहिए, तीन कॉलम चाहिए। नीचे अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, ऊपर आपका एक ही पैराग्राफ होता है, नीचे आपका तीन कॉलम में डाटा आपका सार होता है। नीचे आपके पास तीन कॉलम में डाटा आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, तीन कॉलम नीचे चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, सेक्शन ब्रेक करूंगा। बट कौन सा सेक्शन ब्रेक करूंगा, कंटिन्यूअस वाला। ठीक है, इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन। अगर मैं अभी यहाँ पे कॉलम पे रख के थ्री कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट को थ्री कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा ब्रेक्स के ऊपर, कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कॉलम पे आके क्या कर दूंगा, थ्री कॉलम में डिवाइड कर दूंगा। अब मेरा ये देखिए ऊपर वाला टेक्स्ट को कुछ भी नहीं हुआ, बट इसके बाद जितना भी पेज आपके पास नजर आ रहा है वो तीन कॉलम में डिवाइड हो चुका है। मैं इसके ऊपर आता हूँ और एक एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, ताकि ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया, कॉलम ब्रेक, सेकंड कॉलम पे आ गया और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, दो लिख देते चले। अब थर्ड कॉलम में मुझे लिखना है, थर्ड कॉलम पे गया, ब्रेक किया मैंने, कॉलम ब्रेक, और थर्ड कॉलम पे मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब नीचे वाला कंटेंट भी, ये चीज भी आपकी थ्री कॉलम है। अगर ये देखें तो मुझे नीचे एक ही कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट पे क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंट के और यहाँ पे कह दूंगा, ब्रेक्स पे आऊंगा, कंटिन्यूस, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन। ये देखिए, अब दोबारा से मैं इसको वन कॉलम में कर दूंगा और जब मैं इसको लिखूंगा, थ्री पैराग्राफ कर देते हैं। ये देखिए, समझ में आया अब कुछ? एक और डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। हमने क्या करते हैं, यहाँ पे भी कुछ काम करते हैं ताकि आपको सेक्शन क्लियर हो सके। आपका ये बहुत काम का है, क्योंकि इसलिए मैंने ये लास्ट क्लास में स्किप कर दिया था। चैप्टर 1, ठीक है, ओके हो गया। बोल्ड कर देता हूँ, इसको साइज बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, सेकंड पे आ जाता हूँ।
चैप्टर 2 लिख दिया मैंने, और इसके अंदर भी हमने एक एक पेज छोड़ रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। चैप्टर 3 और लास्ट पे हमने कर दिया चैप्टर 4। ठीक है, ओके हो गया। हम इसी को फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और सब पे हमने यही फॉर्मेट कर दिया। मैं चाहता हूं कि मेरे क्या हो कि चैप्टर 1, जहां पे चैप्टर 1 है, जैसे कि ये एक पूरा चैप्टर 1 है, पहला पेज दूसरा पेज, यहां पे हेडर पे चैप्टर 1 आए, जैसे सेकंड पेज स्टार्ट हो तो चैप्टर 2 आ जाए, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो तो थर्ड चैप्टर लिखा हुआ आ जाए, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो तो फोर्थ चैप्टर लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जी मुझे हर चैप्टर का ऊपर हेडर शो करना है, जैसे कि चैप्टर 1 आ जाए, चैप्टर 2 आ जाए, चैप्टर 3 आ जाए, चैप्टर 4 आ जाए। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, जी क्या काम करेंगे, हेडर की मदद लेंगे। अच्छा यहां पे खाली आप, मुझे क्या करना है, चैप्टर 1 जहां पे है, जैसे पहले 2 चैप्टर पे चैप्टर 1 आ रहा है, ठीक है, वो 10 पेजेस भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। चैप्टर 1 जहां पे एंड हो रहा है, मतलब कि 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो हेडर के अंदर क्या हो, चैप्टर 1 आए, फिर सेकंड चैप्टर जैसे स्टार्ट हो तो चैप्टर 2 आ जाए, फिर चैप्टर 3 स्टार्ट हो तो हेडर पे चैप्टर 3 आ जाए, चैप्टर 4 स्टार्ट हो तो हेडर पे चैप्टर 4 आ जाए। ये काम हम विदाउट सेक्शन ब्रेक के नहीं कर सकते, ठीक है, हम ये ओनली काम मतलब हेडर फुटर को यूज करते हुए नहीं कर सकते जब तक हम क्या सेक्शन को ब्रेक ना कर दें। तो ये लेट्स सी देखते हैं क्यों ऐसा क्यों है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखें हमारे पास हेडर फुटर के अंदर, ये देखें मैं यहाँ पे चैप्टर 1 लिखता हूँ, चैप्टर 1। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या कौन कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट पेज, ऑड और इवन पेज। तो ये हमारे किसी काम के नहीं, जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लिंक टू प्रीवियस ये डिसेबल हुआ हुआ है, ठीक है, लिंक टू प्रीवियस क्या है, डिसेबल हुआ हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक ही सेक्शन होता है, ठीक है, जब हम डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक ही सेक्शन होता है, उसको हम डिफरेंट सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो जब आप माउस लेके आते हैं तो ये देखिए वो आपको बता भी रहा है, अगर आपको क्रिएट डिफरेंट हेडर फुटर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट सेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, मैं जहां पे मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, लेआउट के टैब पे आऊंगा, ब्रेक्स पे आऊंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेक्शन ब्रेक, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन, ठीक है। ये देखें इसको देखते खत्म तो ओहो, ठीक है, ये देखिए सेक्शन ब्रेक आ गया। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं और यहां पे भी मैंने क्या कर दिया, सेक्शन ब्रेक कर दिया।
तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी 4 चैप्टर पे नहीं मैं कर रहा। अब ये देखें चैप्टर 1 के ऊपर तो चैप्टर 1 सही है, ठीक है। अब चैप्टर 2 के ऊपर भी क्या आ रहा है, चैप्टर 1। तो मैंने क्या किया, क्यों आ रहा था, क्योंकि तब तक हमने सेक्शन ब्रेक नहीं किया था। मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास हेडर इनेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिंक टू प्रीवियस, ठीक है, हेडर सेक्शन 2, ये देखिए नाम लिखा भी आ रहा है सेम एज प्रीवियस। तो हमें सेम नहीं चाहिए, हम इसका क्या कर देंगे, पहले वाले हेडर से लिंक डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसका लिंक तोड़ देंगे। हम कहेंगे लिंक टू प्रीवियस, ठीक है, हेडर सेक्शन 2। अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो तमाम पेजेस के ऊपर आएगा। ये देखिए चैप्टर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, चैप्टर 2। अब तमाम पे क्या आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है। ये देखिए चैप्टर 3 पे भी क्या आ रहा है, हेडर के ऊपर चैप्टर 2। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा यहाँ पे आऊंगा और क्या कर दूंगा, लिंक टू प्रीवियस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आने का चैप्टर 3 लिख दूंगा। ये देखिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आ रहा है। ये देखिए ये भी चैप्टर 1 का पार्ट था, सेकंड पेज, तो चैप्टर 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, चैप्टर 2। सेकंड पेज भी हमारा चैप्टर 2 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 2 आ रहा है। थर्ड चैप्टर पे चैप्टर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसी तरह से चैप्टर 3 आ रहा है। और 4 के ऊपर हमने ब्रेक्स यूज नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो वो कह रहा है डू यू वांट डिलीट हेडर एंड फुटर कंटेंट प्रीवियस सेक्शन। तो आप यस कर दोगे, ठीक है, तो उसने उसको सेक्शन में चेंज कर दिया। बताओ आप यहाँ पे चैप्टर 4 लिखोगे तो अब आपका वो खुद ही सेट कर देगा। ये देखिए, लेकिन एक मसला, ये देखो इसने क्या कर दिया, क्योंकि वो सेक्शन ब्रेक में नहीं था तो इस वजह से उसने मसला कर दिया। तो हमें ये सेट करना पड़ेगा चैप्टर 3 लिंक टू प्रीवियस, ठीक है, उसको हमें चैप्टर 3। ये एक छोटी सी मिस्टेक ने आप देख सकते हैं कि हमें कितना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है। चैप्टर 2, ठीक है, यहाँ पे आए हम, इसको हमने कर दिया चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 यहाँ पे हमने सेक्शन ब्रेक नहीं किया हुआ। जब तक हम सेक्शन ब्रेक नहीं करेंगे तो तब तक हमारा ये काम नहीं होगा, ठीक है। ये देखें तो आप मुझे जल्दी से बताएं क्या ये आपको समझ में आया कि अगर हमें हर पेज के ऊपर या हर कंटेंट के मुताबिक हमें हेडर फुटर चेंज करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, लिंक प्रीवियस समझ में नहीं आया। लिंक प्रीवियस कुछ भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, जब हम सेक्शन ब्रेक कर रहे हैं तो वो लिंक प्रीवियस वाला आपका इनेबल हो जाएगा। विदाउट सेक्शन ब्रेक वो आपके पास इनेबल नहीं होगा। अच्छा, उसके ऊपर क्लिक करने का मकसद क्या है कि हम उसको बता रहे हैं कि भाई पहले वाले हेडर के साथ दूसरे वाले, मतलब पहले वाले सेक्शन के साथ दूसरे वाले सेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उसका ताल्लुक हम खत्म करेंगे। भाई हेडर सेक्शन 1 वाला जो है वो अलग है, सेक्शन 2 वाला वो अलग है, तो इसलिए हम लिंक टू प्रीवियस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि हमारे पास राइट साइड के ऊपर सेम हैज लिखा हुआ आ रहा था। जैसे हम लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करते थे वो सेम हैज वाला रिमूव हो जाता था, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं, आप बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई इतनी वर्ड के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है और बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि आप में से अगर किसी ने भी एक्सेल यूज़ नहीं किया हुआ, तो वो टेक्नोकिड्स के एक्सेल वाली वीडियो देखना अगर टाइम है तो देखना स्टार्ट कर दे थोड़ी के तब तक जब
स्टार्ट करें तो आपको थोड़ी सी चीज़ों के बारे में पता हो ताकि आप जल्दी से पिकअप कर सकें। और आज मैं देख रहा हूँ कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ आप लोगों का एक क्लास मिस करने का। हमारे पास आज स्टूडेंट्स बहुत कम लाइव शो हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्लास कैंसिल की गई थी ताकि आपका फोकस एक तरफ रहे, तो ये ना हो कि क्लास के ऊपर। हालांकि मुझे भी आइडिया था कि मैं असाइनमेंट नहीं दूं बट क्लास ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार वो 1-2 घंटे जो होते हैं ना, एटलीस्ट आप अपने आप को वो पेपर की तैयारी कर लें या अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर लें, तो इसलिए आपकी क्लास हमने बुक की थी। अगर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से बताएं। हम हाइफिनेशन देखते हैं। हाइफिनेशन भी आपने यूज़ किया हुआ है, लाइन नंबर भी आपने यूज़ नहीं किया हुआ बट आपने देखा होगा, हाइफिनेशन तो आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम आगे मूव करें जल्दी से। माशाल्लाह से आपके सबके मैसेज आ रहे हैं सर क्लियर है, बहुत ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे चलते हैं। हाइफिनेशन, अब इसके बाद आपने लेआउट के अंदर जो सेक्शन ब्रेक के बाद आपने देखा था हाइफिनेशन आपको ऐसा आ रहा था, ठीक है। हाइफिनेशन क्या होता है, आपने यूज़ भी किया हुआ इंग्लिश के अंदर, जल्दी से मुझे बताएं किस लिए हम यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं लेआउट में आता हूँ तो ये देखें हाइफिनेशन, वहां पे एक्सेल लिखा होगा, एक्सेल, ठीक है। मेरे ख्याल से 17 से बाद की वीडियोस हैं एक्सेल की, 18 या 19 के बाद की हैं, कुछ इस तरह से है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो वो आप जाएंगे ना यूट्यूब पे तो वहां पे लिखा हुआ है टेक्नोक्रेट क्लास एक्सेल, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। बट आपने यूज किया हुआ है इंग्लिश के अंदर, आपने कहीं कभी ना कभी यूज किया हुआ है हाइफिनेशन, आपने कभी ना कभी यूज किया होगा या कहीं देखा होगा इंग्लिश के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हाईलाइटेड नहीं है मोहम्मद हाफिज अली, हाईलाइटेड नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ वर्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आप लोगों ने रियल में यूज की हुई थी बट उनका नाम नहीं आपको पता था। जी बिल्कुल, अब्बास रजा, बहुत अच्छा। अब्बास रजा ने फरमाया एक लाइन में लफ्ज़ पूरा नहीं आ रहा होता तो उसका बकाया हिस्सा क्या होता है, हम नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। अब्बास अली ने बहुत अच्छा हमें बताया है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। एक लाइन में लफ्ज़ पूरा नहीं आ रहा हो तो उसका बकाया हिस्सा अगली लाइन में जाता है, वहाँ हाइफन का निशान लगता है। बिल्कुल अब्बास रजा, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है। अब्बास रजा ने बिल्कुल सही फरमाया जी। हाँ, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कॉपरेशन, लेकिन हम इस तरह से जो यहाँ पे अभी ये काम है हाइफिनेशन का, जो ये कमांड का काम है वो ये काम नहीं है, ठीक है। आपका ये यहाँ पे काम नहीं। हाइफिनेशन में क्या होता है, हाइफिनेशन में क्या होता है, जैसे कि अभी अब्बास रज़ा ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। आप एक टेक्स्ट लिख रहे होते हो, लाइन आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और वो लास्ट में आपका वर्ड कंप्लीट नहीं आ रहा होता, ठीक है, जगह कम होती है और वर्ड आप लिख देते हैं। तो आप क्या करते हैं, जितने करैक्टर्स आते हैं वो आप लिख देते हैं, फिर आप हाइफन का साइन लगा देते हैं और बाकी के करैक्टर नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं। उससे क्या होता है, रीड करने वाले को पता चल जाता है कि भाई ये वर्ड कंप्लीट नीचे वाली लाइन पे हो रहा है। तो
तो वही काम हम यहाँ पे वर्ड के अंदर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम हाइफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो काम इसलिए हम कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो वर्किंग एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, ठीक है। तो अक्सर हमारे पास स्पेस कम है, लेकिन लेटर्स आपके कंप्लीट नहीं आ सकते, ठीक है। तो जितने लेटर्स आते हैं उतने आप लिख देते, उसके बाद आप हाइफन का साइन लगा के नेक्स्ट लाइन में लिख देते, तो वो काम आपका हाइफनेशन करता है। तो आए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके हाइफनेशन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने पूरा बताया भी हुआ है कि नीचे व्हेन अ वर्ड रन आउट ऑफ द रो वर्ड नॉर्मली मूव इट डाउन टू इट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। वर्ड हाइफनेशन इट्स इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं अगर आता हूँ हाइफिनेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है बाय डिफॉल्ट नन पे क्लिक हुआ है, ऑटोमेटिक पे क्लिक हुआ है, ऑटोमेटिक है और मैनुअल है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है हाइफिनेशन ऑप्शन आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो हाइफिनेशन ऑप्शन अगर आपने देखना हो आप देख सकते हैं। हम क्या करते हैं ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, वो टर्न ऑन क्या कर देगा आपका हाइफिनेशन ऑन कर देगा। अच्छा, अभी हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, अभी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्या रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ था, मतलब कि मैंने क्या किया एक कोड के थ्रू टेक्स्ट को जनरेट किया था, तो इस वजह से यहाँ पे हाइफिनेशन का कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कहीं पे चलो यहाँ पे लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है, DOCUMENT। अब ये देखिए क्या हुआ, जितने लेटर यहाँ पे आ रहे थे उसने वो लिख दिए DOC, बाकी का लेटर उसने क्या किया नीचे आपके पास नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया, बाकी के लेटर क्या कर दिया नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिए। ये आपका हाइफिनेशन ऑटोमेटिक पे क्लिक था, अगर नन पे क्लिक होता तो ये काम नहीं करता। ये देखिए अगर मैं इसको नन पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए नन पे, तो ये देखिए उसने क्या किया आपके वर्ड को नीचे मूव कर दिया। बट जैसे ही मैं इसको करता हूँ हाइफिनेशन के ऊपर ऑटोमेटिक के ऊपर, तो ये देखिए इसने खुद ही देख लिया आप, तो ये हाइफिनेशन का काम था। इसी तरह से आपके पास आ जाता है लाइन नंबर। अक्सर आपने बुक्स में अपने देखी होंगी कि कुछ ऐसी बुक्स होती है जिनके स्टार्ट पे लाइन नंबर आ रहे होते हैं। ये देखिए मैं अगर कंटिन्यूस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आपके पास बुक्स आती हैं जिनके आपके पास लाइन नंबर आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसने आके स्टॉप कर दिया, मतलब कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक की वजह से इसने स्टॉप कर दिया, ठीक है। वरना आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस रीस्टार्ट ईच पेज भी कर सकते हो, रीस्टार्ट ईच सेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे नीचे भी चाहिए तो मैं नीचे आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लाइन नंबर पे आके कंटिन्यूस पे क्लिक कर दिया, ये देखिए। तो आप हर पेज के ऊपर अलग अलग भी कर सकते हो, ये देखिए, देख रहे हैं आप 73 74 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आके इसने स्टॉप कर दिया, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके कंटिन्यूस पे क्लिक कर देता हूँ। आप सेक्शन वाइज भी इसको लाइन नंबर को ऐड कर सकते हो, ठीक है, पेज वाइज भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, जूम कर दूं, ये देखिए हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, आपका मैसेज आया कि सर जूम कर दें। अच्छा, ये देखें DOC, ये किस लिए आया। अच्छा, मैं लाइन नंबर को खत्म कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहाँ गया, चलें कोई मसला नहीं, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ। न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा जी, अब तो सही है ना, आपके पास पूरा पेज नज़र आ रहा है और मेरे पास, और मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ 100 कर देता हूँ ताकि देखिए। अब यहाँ पे मेरे पास, मैं लेआउट पे आता हूँ, ये देखिए हाइफिनेशन, तो बाय डिफॉल्ट क्या है नन है, ठीक है। तो
मैं जैसे इसको ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं क्या कर देता हूँ, हाइफिनेशन को ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कैन के बाद मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट लिखा। तो आपने देखा कि उसने क्या किया कि जितने लेटर्स आ सकते थे इस लाइन के ऊपर उतने लेटर उसने टाइप कर दिए, बाकी उसने हाइफन का साइन लगाया, ठीक है, और उसके बाद बाकी के लेटर क्या कर दिए, नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं हाइफिनेशन को ये देखें नन कर देता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इतने हिस्से को टेक्स्ट को कलर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ब्लू कर दिया, नजर आ रहा है ना कलर आपको, ठीक है, या रेड कर देता हूँ, रेड ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। अब ये देखें मैं लेआउट पे आता हूँ और मैं हाइफिनेशन को नन जैसे करूंगा तो वो देखें आपका टेक्स्ट क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है, ठीक है। तो हाइफिनेशन में क्या होता है कि आपका जो स्पेस होता है ना उसको आप कवर कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता, तो आप चाहते हैं कि भाई जितने लेटर आ सकते हैं तो वो तो टाइप हों, तो उसके लिए फिर आप क्या कर देते हैं, हाइफिनेशन यूज करते हैं, ये देखें। क्लियर? अगर आपको लेआउट का टैब भी क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आगे मूव करें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मंडे वाले दिन हम क्या करें, अपने वर्ड को वाइंड अप कर दें। तो जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह हो तो वो भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, तो मंडे को उसके ऊपर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश है कि मंडे तक हम क्या करें, अपने वर्ड को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो मुझे बताएं लेआउट का टैब अगर क्लियर हो गया तो हम आगे मूव करें जल्दी से। सेक्शन पेन आपका वही ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन पेन आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैंने बताया था, और जब आप शेप क्रिएट वगैरह करते हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन पेन यूज करते हैं, ठीक है। टेस्ट हम एक साथ ही लेंगे, ठीक है, टाइम बहुत शॉर्ट है तो इस वजह से टेस्ट अभी हम नहीं लेंगे, एक साथ ही जब तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपका टेस्ट होगा। ओके तो आप लोग का मैसेज आ रहा है कि सर कम क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेफरेंस का टैब। तो रेफरेंस का टैब भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम रेफरेंस के टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुट नोट देखेंगे, ठीक है। बाकी हम साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी नहीं देखेंगे, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट और फुट और नोट देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, कोई बताएगा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है?
इंडेक्स, फेरस, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, फेरस, ये सब चीज़ें एक ही हैं। अच्छा जी, अब जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट, चले एक और न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, मैं सीधा रेफरेंस पे आता हूँ और मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से पहले वो आपको मैंने कहा है कि कोई भी आप कमांड यूज़ कर रहे हो तो उसका जो सिंटैक्स है वो अगर आप रीड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय हेडिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेक्स्ट यूजिंग अ हेडिंग टाइप विल बी इंक्लूड ऑटोमेटिक टू इंक्लूड, ठीक है। More entire, select the text and click add text. The table will be refreshed when you click update table, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के जो भी कंटेंट है उनकी हेडिंग्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट होना चाहिए और उसको आप बाद में अगर एडिट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या मैं अभी टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ और ना ही मैंने टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेट स्टाइल चेंज किया हुआ है। क्या अभी मैं टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकता हूँ? अच्छा, हम क्लिक कर देंगे वो ऐड तो कर देगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरा बिल्टन में कुछ वो बता रहा है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक टू और मैनुअल है। मैं ऑटोमेटिक में से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें वो कह रहा है क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल गैलरी टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट पे? ये वाले डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। ऐसे ही है जहाँ पे हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से काम किया हुआ था। अच्छा जी, मुझे इसके ऊपर क्या करना है, फेरिस बनानी है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो मैं क्या काम करूंगा, कौन बताएगा मुझे? मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फेरिस बनानी है, क्या करूंगा? जी, हेडिंग जरूरी है। हेडिंग के बगैर वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक फेरिस बनानी है। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, किसको हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे? जी, कैसे हेडिंग में कैसे चेंज होगा? अब्बास रजा, चैप्टर 1, चैप्टर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया, होम के टैब, इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट R1। तो आप यहाँ पे क्लिक किया, आपने क्या कर दिया, इसको हेडिंग में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से आपने इसको भी क्या कर दिया। क्या आप चैप्टर 2 को हेडिंग 1 देंगे या हेडिंग 2 देंगे? चैप्टर 1 को हेडिंग 1 देंगे या हेडिंग 2 देंगे? वन देंगे, सबको 1 देंगे। गुड हो गया, ठीक है। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल एंटर भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेआउट से आके ब्रेक भी कर सकता हूँ, इंसर्ट से भी ब्रेक कर सकता हूँ, ब्लैंक पेज भी ले सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स कि आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ ब्लैंक पेज के ऊपर। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका जो रेफरेंस लेआउट में आ रहा था लाइन नंबर, इसको हम नन कर देते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, मैंने सिंपल सा क्या किया,
सिंपल सा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेफरेंस के टैब पे आऊंगा, टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ से मैं कोई भी टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2। ये देखिए आपकी फेरिस बन गई। ठीक है, आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप कह रहे हैं कि भाई इसको आपने लिंक यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो वो चैप्टर 1 पे ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। आपके पास डिफरेंट इसके स्टाइल्स आते हैं, जो भी आपने स्टाइल यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे आता है, अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा, हर बुक्स में डिफरेंट फेरिस का स्टाइल आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये देखें बता रहा है शो पेज नंबर, राइट अलाइन पेज नंबर। ठीक है, मैं अगर यहाँ से राइट अलाइन पेज नंबर से हटा देता हूँ तो ये देखिएगा क्या करता है, ये देखें। ठीक है, वो बिल्कुल साथ आपके मिला देगा। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको कस्टम में मिलेंगे। मैंने राइट अलाइन पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो वो दोबारा से उसको क्या कर देगा, सेट कर देगा। इसी तरह से आप आते हो तो यहाँ पे वो टैब लीडर जैसे डॉट डॉट आ रहा है, आपने नन करना है, नन कर सकते हैं, आपने इसको आइफन का साइन देना है, जो भी आप यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका शो पेज नंबर, आप शो पेज नंबर से चेक हटा दोगे तो वो पेज नंबर शो नहीं करेगा। ये देखिए पेज नंबर आपके पास शो नहीं करेगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 आ रहा है। तो आपने हर बुक के अंदर डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट यूज होते हैं, जिस तरह से आपने यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। नीचे अगर आप आ जाए तो जनरल में आपके सारा है फॉर्मेट्स। ठीक है, फॉर्मेट में आ रहा है फ्रॉम टेम्पलेट, तो आप यहाँ पे आप क्लासिक आपके सारा है। ठीक है, क्लासिक में कुछ इस तरह से ये देखें टेम्पलेट शो होगा, ये देखें। इसी तरह से आपके डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, जो भी फॉर्मेट आ रहे हैं, आप सिंपल मॉडर्न कर लेंगे तो मॉडर्न में इस तरह से कुछ शो कर देगा, ये देखें। ठीक है, आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट है, आप इसका कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इनका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं आप इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये देखें। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट को सेंटर में लेके आना, या टेबल ऑफ कंटेंट को अगर आपने डिलीट करना है तो वो भी आप काम कर सकते हैं। आप टेबल ऑफ कंटेंट की जगह खाली इंडेक्स लिखना चाहते हैं आप इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं सेंटर में ले आए, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दे, साइज इंक्रीज करना चाहते हैं साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें टेक्स्ट की हैं। ठीक है, अब दोबारा से रेफरेंस में आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ पे कस्टम टेबल आपके सारा है, मॉडर्न की जगह अगर आपने फैंसी यूज़ करना है फैंसी यूज़ कर लें, जो भी आपने यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, जी किताब की फहरिस्त भी इसी तरह से बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब अक्सर आपने देखा है कि चैप्टर वाइज के अंदर क्या होता है, आपके टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, कि चैप्टर 1 के अंदर ये टॉपिक है, चैप्टर 2 के अंदर XYZ जो भी टॉपिक्स है, चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर, वो अब हमें काम करना है तो वो हम काम कैसे कर सकते हैं। उस काम के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर 1 तो आपने हेडिंग 1 में उसको बता दिया कि ये भाई इसका पेरेंट है। अब इसके अंदर क्या आपके पास जो पहला टॉपिक आता है, जो पहला टॉपिक है वो वीडियो का है, तो अब आपने वीडियो को हेडिंग 1 नहीं, आप क्या करेंगे, इसको हेडिंग 2 दे देंगे। क्या दे देंगे, हेडिंग 2 दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने कहा कि भाई दूसरा जो टॉपिक है वो है थीम्स का। ठीक है, तो मैंने इसको थीम को क्या कर दिया, हेडिंग 2 दे दिया। आप सिंपल सा वो उसने आपको बताया भी था सिंटैक्स के अंदर, तो आप जस्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पे आप आएंगे, अपडेट इंटायर टेबल। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें वो मुझे बता रहा है चैप्टर 1 के अंदर वीडियो का एक टॉपिक है, एक थीम का टॉपिक है। मैं कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करूंगा तो वो उस टॉपिक के ऊपर मुझे ले जाएगा। चैप्टर का नेम आप दरमियान में भी लिख सकते हैं, आपको बताया है जैसे आपने लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जस्ट यहाँ से आके इसके फॉर्मेट को चेंज कर देंगे, तो आप दरमियान में लिखना चाहते हैं आप दरमियान में लिख सकते हैं। ये देखें, ये देखें। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ आपको?
अगर यहाँ तक आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से मुझे बता दें। आप ये जो अपडेट टेबल का था, हम यहाँ से भी ये काम कर सकते थे, आप यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कंटेंट बता रहा है, इस तरह से आपका ऐसा आ रहा है, वही तमाम चीज़ें। रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट करना है, आप रिमूव यहाँ से भी कर सकते हो, अगर यहाँ से भी रिमूव का ऑप्शन आता है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, काम करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक दफ़ा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो आपके माइंड में आता है, जैसे आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो उनका आप कोशिश करें ज़्यादा ना लिखें, बाकी जो फॉर्मेट है आप वो बनाने की कोशिश किया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है कि यार ये इस तरह से आ रहा है, ये किस तरह से होगा, तो जब ये काम आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे अब आप बताएं, अब हमारे पास आ जाता है फुट नोट और एंड नोट। ठीक है, इंसर्ट फुट नोट, ठीक है, इंसर्ट एंड नोट, दोनों में क्या डिफरेंट है जरा मुझे बताएं। अच्छा, जो भी आपकी क्यूरीज है ना, एक दफा तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आता तो आप को मैंने कहा कि आप उसको नोट डाउन कर लें, वो तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, एक दफ़ा आप ट्राई करें, जो काम आप करना चाह रहे हैं आप उसकी वीडियो बना के रख लें, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हम उनको भी सॉल्व करेंगे और अपना एमएस वर्ड भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मुझे आप ये बताएं, इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट क्या है? अच्छा, ये इसको यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं फुटनोट में, उसी पेज के नीचे हवाला, तो इसको यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ क्यों करते हैं? जी बिल्कुल, हवाले के लिए, रेफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, फुट नोट और एंड नोट को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जैसा कि यहाँ पे नाम से ही पता चल जाता है, इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, इंसर्ट फुट नोट क्या करेगा, आपके पेज के लास्ट में, आपके जैसे कि मैं अगर बात करूँ, ये मेरा पेज है, सेकंड पेज, अगर मैं कोई हवाला देना चाहता हूँ, रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो वो इस पेज के लास्ट में आप दे सकते हैं। ठीक है, एंड नोट में क्या होगा, इंसर्ट एंड नोट में वो लास्ट में आपके पास आएगा। अच्छा, अब मैं 2 मिनट के लिए आपकी, माशाल्लाह से आपने ये तमाम चीज़ें तो मुझे बताई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आपकी स्क्रीन को यूँ कर रहा हूँ और मैं लगाता हूँ किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर और कुछ भी लगाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने इंसर्ट नोट यूज़ किया या एंड नोट यूज़ किया, तो ठीक है। मैंने आपकी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हाइड की थी ताकि आपको नज़र ना आए कि मैं इंसर्ट नोट यूज़ कर रहा हूँ या फुट नोट यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे आप बताएं कि ये जो हमने चेंज
किसके ऊपर, दो जगहों पे हमने काम किया है। एक के ऊपर मैंने इंसर्ट नोड लगाया और दूसरे के ऊपर मैंने क्या किया है, एंड नोड लगाया। तो आप मुझे बताएं कि किसके ऊपर हमने इंसर्ट नोड यूज किया और किसके ऊपर हमने एंड नोड यूज किया है, कैसे पता चलेगा? जी, मैंने दो जगह पे किया है, जहाँ पे ये आप रेड कलर का देख रहे हैं ना, एक जगह पे यहाँ पे और एक यहाँ पे। किस जगह पे हमने एंड नोट यूज किया और किस जगह पे हमने फुट नोट यूज किया हुआ है, कौन बताएगा? एक हमने चेंज के ऊपर लगाया हुआ और एक हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाया हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि हमने चेंज के ऊपर क्या कौन सा नोट लगाया हुआ है और डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन सा नोट लगाया हुआ है? नहीं, वैसे बता दो ना, पेज नीचे करके क्यों मैं बताऊं? पेज नीचे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जरा जूम करें, जूम कर देते हैं। अच्छा, इसको अब कैसे पता चलेगा? आप डॉक्यूमेंट को देखते हुए कैसे बता सकते हैं कि एंड नोट कहाँ पे इसने यूज किया है, फुट नोट कहाँ पे यूज किया हुआ है? ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप बात देखें ना, इंसर्ट फुट नोट, तो यहाँ पे ये देखिए 1 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इंसर्ट एंड नोट देखें तो यहाँ पे ये देखिए रोमन में आई आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं? ठीक है, तो ये सर आपने जो ये चेंज 1 जो आ रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया हुआ है, इंसर्ट नोड। यहाँ पे चेंज पे आपने इंसर्ट नोड यूज किया हुआ है और यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, एंड नोड यूज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम इसका चेंज भी कर सकते हैं। जो 1 2 आ रहा है, अगर हमें कुछ और चाहिए होता है, अक्सर आपको आप उर्दू लिख रहे होते तो उर्दू का चाहिए होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। मतलब कि हम इसको रिमूव करके जो भी लिखना है वो हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ये देखें, ये काम भी एक किस्म का क्या हो रहा है, क्या किया होता है उन्होंने, जो मेन काम है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, 1 को मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखें, ये सुपर स्क्रिप्ट, ये देखें। ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप? आप इसको जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। आपने 6 लिखना है, आप उसको 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वो बता रहा है फुट नोट, एंड नोट, मैच सिलेक्शन, लेआउट। ठीक है, तो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, ये देखिए अली बे पे नंबर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने लिखना है ये देखें। ठीक है, अली बे चाहिए तो अली बे पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। तो मेन जो आपको इस चीज़ के बारे में पता था, बहुत अच्छी बात है कि आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट। इंसर्ट फुट नोट क्या करता है, आपके पेज के यहाँ पे वो बता भी रहा है, ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज, प्रोवाइड मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप हवाला वगैरह, रेफरेंस वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी बता रहे हैं। इसी तरह से एंड नोट का वो आपको बता रहा है, ऐड अ नोट लाइक अ कमेंट और क्रिएशन प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप काम कर सकते हैं। देखिए, अब शॉर्ट नोट्स पे आप क्लिक करते तो जितने भी आपने, वो आपको कह रहा है कि आपने क्या फुट नोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया। आप फुट नोट एरिया पे क्लिक करते तो वो फुट नोट एरिया पे ले जाएगा। ठीक है, जितने भी आपने नोट्स दिए होंगे वो तमाम आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता थी। ठीक है,
अगर ये तमाम चीज़ें इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट नोट और फुट नोट समझ क्लियर हो गया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम आगे की तरफ मूव हों। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे? स्क्रीन शेयर नहीं की थी आप। सिंपल सा जिस वर्ड के ऊपर आपने हवाला देना है, रेफरेंस देना है या कोई इन्फॉर्मेशन आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है तो आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप स्टार्ट पे करें, लास्ट पे करें, सेंटर पे करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंसर्ट फुट नोट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपके पास वन आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अब ये देखें क्या हो गया, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो हम आगे चलते हैं, टाइम हमारे पास है। क्या कहते हैं, आगे देखें या क्लास फाइंड अप करें? जो भी आप कहेंगे वैसे हम काम कर लेंगे, ठीक है। जी, आगे देखें। ओके, आवाज रजा भाई ने कहा काफ़ी है सर जी। अरे यार, आगे चलें, क्या होता है बस मैंने सर, बस इतना काफ़ी है, कंटिन्यू। अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं जो अभी हमारा ये वाला टॉपिक भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेलिंग का, मेलिंग मर्ज का, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि लास्ट क्लास के अंदर आपको जैसे कि बताया गया कुछ इश्यूज आपको होंगे, जो भी क्यूरीज होंगी वो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास भी टाइम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लें। तो हमारा जो नेक्स्ट टैब है ना वो है मेलिंग का, मेलिंग मर्ज। किसी को पता है? मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ हमारे पास आ रहा है मेलिंग्स का, ठीक है। किसी को इसके बारे में पता है, मेलिंग्स? जी, मेलिंग सर, अरे भाई कोई चीज समझ में ना आए ना सर्च कर लिया करो यार। इतना टाइम हो गया, मैं नहीं बताऊंगा रैंडम टेक्स्ट कैसे आता है, बहुत सारे ने कमेंट सेक्शन में भी बताया, ठीक है। बहुत सारी तरह से आप टेक्स्ट लेके आ सकते हैं, चीज़ों को सर्च किया करो ताकि आपको पता चल सके किस तरह से कोई चीज़ को ढूंढा जाता है, ठीक है। हर किसी को कोई चीज़ सर्च करना भी नहीं आती। रियाफ अटैच विद डॉक्यूमेंट विद ईमेल, थोड़ा सा ऐसे बताओ कि नॉन टेक्निकल
पर्सन भी इस बात को समझ सके। ठीक है, ईमेल से वर्ड की फाइल जोड़ दी जाती है। ओके, इसके अलावा कहीं लोग एक साथ ईमेल भेजना हो तो आवाज ब्रदर ने कहा, लेकिन इसके अलावा आवाज भाई इसके अलावा मुझे बताएं। फाइल को फाइल से मर्ज करना है, कौन सी फाइल को, किस तरह की फाइल को आप फाइल को मर्ज कर सकते हैं? जी जल्दी से बताएं, जो भी आपके माइंड में आता है ना बोल दिए करें, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतलब कि जो टेक्स्ट होते हैं उसको ही इस नाम को रीड अप करते हुए उनके माइंड में आता है, जैसे गूगल शीट पे काम कर सकते हैं एक टाइम में, कई लोगों को वैसे ही इसका भी काम है। अच्छा, मस्जिद नहीं मालूम किसे। अच्छा चलें, अच्छा मेलिंग मर्ज के थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, जिसमें से आप कमेंट सेक्शन में जो बता रहे थे उसमें से भी काफ़ी हद तक वो हम काम कर सकते हैं। अब सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। मेलिंग मर्ज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सेम डॉक्यूमेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ उसका हम प्रिंट आउट निकालना चाहें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आप लोगों के सबके सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करने हैं। क्या आप सबके सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करने हैं? जो सर्टिफिकेट का डिज़ाइन होगा वो सबका सेम होगा या चेंज होगा? डिजाइन सेम होगा, क्या चीज चेंज होगी? क्या चीज चेंज होगी? नाम, इंफॉर्मेशन चेंज होगी, ऐसे ही ना। हम सेकंड्स में 100 स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट प्रिंट आउट कर सकते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ। सर्टिफिकेट हो, आपका रिजल्ट कार्ड हो, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड हो, कोई भी चीज़, ठीक है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन मतलब कि सेम जो है, मतलब कि आपने क्या करना है, डिफरेंट स्टूडेंट्स की रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट अगर आपने प्रिंट आउट करने हैं या उनका आपने क्या करना है, ईमेल करना है, तो वो आप काम मेलिंग मर्ज के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल का हम बाद में देखेंगे, अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं, प्रिंट आउट का वही सब प्रोसीजर है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ होना ज़रूरी है वो उसको हम बाद में जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से सर्टिफिकेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फाइल पे आया, फाइल पे आने के बाद हमने न्यू और यहाँ पे हमने एक सर्टिफिकेट ले लिया, ये ले लिया, वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड। ठीक है, चलिए ये हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया, ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नाम चेंज करना है। ठीक है, जो भी आपने टेक्स्ट जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए, आपने क्या किया, एक डिज़ाइन बना लिया। अब जहाँ जहाँ पे जो चीज़ चाहिए आप वहाँ पे क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, जस्ट नेम को चेंज करते हैं। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, नेम को चेंज कर रहे हैं। अगर मेलिंग मर्ज ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब एक पे आएंगे, कंट्रोल पी करेंगे, ठीक है, प्रिंट आउट निकालेंगे, अगेन वापस जाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है,
सेकंड नाम लिखेंगे, ठीक है, सेकंड नाम आप लिखेंगे, इसको प्रिंट आउट निकालेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो वो उस काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेलिंग मर्ज को यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सिंपल सा तमाम यूज़र का डाटा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली करेंगे, अगर हमें 10 स्टूडेंट्स का भी प्रिंट आउट निकालना है सर्टिफिकेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दफ़ा नाम लिख के रिमूव करने पड़ेंगे, फिर ही हम निकाल सकते हैं। लेकिन मेलिंग मर्ज के ऊपर ऐसा नहीं है। आप मेलिंग मर्ज के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को मर्ज करवा दें और आप इन ऑप्शन को, कमांड को यूज़ करते हुए 1 क्लिक के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स, तमाम एम्प्लॉय, तमाम यूज़र का जो भी आपने प्रिंट आउट निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो डाटा है वो हम वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, हम वर्ड के अंदर रहते हुए भी बना सकते हैं, हम एक्सेल के ऊपर भी डाटा, अपना डाटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक्सिस के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम वर्ड के ऊपर भी देखेंगे और एक्सेल के ऊपर भी देखेंगे किस तरह से हम अपना डाटा सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या किया, शेयर स्क्रीन, ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सेल ओपन कर लिया, क्लिक किया, मैंने यहाँ पे एक नेम की हेडिंग दे दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिया। क्या किया, कुछ नाम लिख दिया। ये मैंने कुछ नाम लिख दिए, नजर आ रहे हैं आपको, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया, कुछ नाम लिख दिए। कितने नाम लिखे हैं मैंने, 13 नाम लिख दिए, ये देखें, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। जो भी नाम रखना है, बुक 1 आप रख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टूडेंट नेम कर दिया, ठीक है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके कर दिया। और इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं जो ये टेक्स्ट है इसको मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। इस टेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे डेट चाहिए, ऐसे ही है, तो हम इसको थोड़ा सा तमाम प्रोफेशनल काम कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे वो आप क्या कर सकते हैं, डेट आपने लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन लगाना है, ठीक है। चले इसको भी छोड़ देते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, तो आप डबल माइंडेड ना हो। अच्छा, इसको भी आप छोड़ दें। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे सब जो भी हमने फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट की थी, फ़ाइल आपको मैं दिखा देता हूँ। हमने ये जो यूज़र्स की फ़ाइल क्रिएट की है, स्टूडेंट्स की फ़ाइल क्रिएट की, उन सब के हमें सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकालने। सर्टिफिकेट का जो डिज़ाइन है वो हमने क्रिएट कर लिया हुआ है, सर्टिफिकेट का जो डिज़ाइन है वो हमने क्या कर लिया हुआ है, क्रिएट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, मेलिंग के टैब में आए, ये तमाम अगर आप देखें आपके पास ग्रुप डिसेबल हुए हुए हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स पे आपने आना है और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, टाइप आ न्यू लिस्ट, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो आपको क्या लगता है इसमें से हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, टाइप आ न्यू लिस्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे या यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे? दूसरा ऑप्शन, सेकंड वाला, बिल्कुल, यूज एंड एक्सटेंड लिस्ट, मतलब कि हम ऑलरेडी लिस्ट बना चुके हैं। क्लिक किया, जहां पे हमने डाटा सोर्स की फाइल, जो हमने फाइल बनाई है, सोर्स की फाइल, डाटा की फाइल, वहां पे हम चलाएंगे डेस्कटॉप पे बनाई है और स्टूडेंट नेम। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरे पास एक पॉप बॉक्स आएगा, सिलेक्ट टेबल, और मैं सिंपल से इसको क्या कर दूंगा, ओके।
अब ये देखिए तमाम आपके पास जो कमांड थी वो अनेबल्स हो गई हैं। अब आपका जो काम है वो आपने आना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। कहाँ पे आना है? इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहाँ पे आप आएंगे, जितने भी आपने हेडिंग दी होंगी, अभी हमने नेम का ही एक कॉलम बनाया था, इसी तरह अगर फादर नेम होता, मोबाइल नंबर होता तो उनका अलग अलग आपके पास आ होता। मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, नेम लिखा हुआ आ गया। हम यहाँ पे आएंगे प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर, तो ये देखिए अली आ गया। नेक्स्ट करूँगा, नाम आपके साथ आ रहे हैं, ये देखिए ठीक है, जितने भी नाम है वो सब आ रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, या इनकी PDF फाइल चाहिए, ठीक है, प्रिंटर तो लगा नहीं हुआ मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ इसकी PDF फाइल जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है प्रिंट डॉक्यूमेंट, क्या आ रहा है? प्रिंट डॉक्यूमेंट। मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रिंट रिकॉर्ड ऑल, करंट रिकॉर्ड फ्रॉम टू। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, करंट रिकॉर्ड और फ्रॉम। मैं क्या करता हूँ, ऑल पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आ रहा है, ओके हो गया, ठीक है, ओके कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे ही मैंने क्या दिया, स्टूडेंट का नाम दे दिया, ठीक है। ओके हो गया, सेव कर दिया मैंने, ओके। अब ये देखिए ये क्या करेगा, सबका इंडिविजुअली जितने भी मेरे पास स्टूडेंट के नेम थे उन सब का क्या करेगा, PDF बना के मुझे दे देगा, सबकी PDF बना के मुझे दे देगा, ठीक है। इसने PDF बना दी। मैं मिनिमाइज करता हूँ, और हमने कहा डेस्कटॉप पे बनाई थी, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट के नाम से बनाई थी, ये देखें अली, रिजवान, जैन, हादी, वाजिद, पाशा, उमर, अहमद, उवैस, रज़ा, ज़िशान, इरफान, अनस, ये देखें। अब आप सेकंड में जस्ट जो भी आपका मार्कशीट है, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका स्टूडेंट ID कार्ड अगर आपने बनाना है, स्टूडेंट ID कार्ड में भी क्या डिज़ाइन सबका सेम होगा बट इंफॉर्मेशन चेंज होगी, तो वो सब काम आप विद इन सेकंड इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ये तो सर्टिफिकेट था आपके पास, स्टूडेंट ID कार्ड अगर आपने क्रिएट करना है, मार्कशीट आपने क्रिएट करनी है, ठीक है, आप ये सारा काम कर सकते हैं। आप ये देखें कि ये हमारे पास 2010 से हमारे पास है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में इतना नहीं पता, ठीक है, जिनका आप, हाँ, ये काम हम स्कूल्स में कर सकते हैं, जो भी हमारे छोटे ऐसे एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे हम ये काम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास तो हर क्लास इम्पोर्टेंट होती है, समझने वाले की बात होती है और देखने वाले की बात होती है। क्लास तो हमेशा जो भी क्लास आप लेंगे हमेशा वो क्लास इम्पोर्टेंट ही होती है, ठीक है। कहीं पे आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, कहीं पे बाकियों का इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो ये सब चीज़ें क्लास हमेशा इम्पोर्टेंट ही होती है। तो ये आपने देखा कि खाली प्रिंट आउट निकालना, इसी तरह से हम मेलिंग भी कर सकते हैं। हम इसी तरह से मार्कशीट आपने बनाई थी, मार्कशीट एक डिज़ाइन आपको दिया था, हम आपकी पूरी मार्कशीट विद इन सेकेंड्स में
उसके लिए जस्ट हमारे पास आपका डाटा होना ज़रूरी है, आपका डाटा होना ज़रूरी है। जैसे NIC, जैसे कि आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड होता है, वो सब चीज़ें हम काम कर सकते हैं। हमारा काम है आपको चीज़ों के बारे में गाइड करना, ठीक है। अब इसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जब आपको छोटा सा एक चीज़ पता चल जाए तो आपको पता हो, अब आपको पता चल गया कि मेलिंग मर्ज के साथ हम ये काम कर सकते हैं। अब ठीक है, नहीं समझ में आ रहा किस तरह से होगा, आप सर्च करें, देखें, अपना माइंड यूज करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप एक्सेल पे भी डाटा एंटर कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डाटा सोर्स की फाइल है आप एक्सेल पे भी कर सकते हो, वर्ड के अंदर भी कर सकते हो और एक्सिस के अंदर भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप एक्सेल पे करते हो, वर्ड पे करते हो, जिस पे भी करते हो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप असाइनमेंट आपको क्लासरूम में असाइन कर दिएगा, ठीक है। तो वो आप हमें बना के दिखाएंगे, क्योंकि पेज लेआउट वगैरह सब चीज़ें आपने पढ़ ली हुई, मार्जिन वगैरह, तो आप उसी हिसाब के साथ आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। कोई नोटिफिकेशन में देखूंगा जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं, उनको आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। अच्छा, ये मेलिंग मर्ज हम अगली क्लास में भी देखेंगे। इसके अलावा किड्स के अंदर भी मैंने उनको ये चीज़, जो चीज़ें ना, मेरा जो असूल है कि जब कोई सीख रहा है ना तो उसको इतना सिखा दिया जाए कि दोबारा उसको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही फिर चीज़ों को, उसको इतनी अवेयरनेस आ जाए कि वो चीज़ों को खुद सर्च कर सके। अच्छा, आप चाहें तो दूसरा आप यूट्यूब भरा पड़ा आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बट टेक्नो किड्स के अंदर भी मैंने क्या किया हुआ है, नाम के साथ मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे टेक्नो किड्स पे आप आ जाओगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट वहाँ पे आ गया, ज़रा मैं, ठीक है, प्ले लिस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये देखें, मैंने एक्सेल भी लिखा हुआ और इसी तरह से वर्ड का जो लास्ट क्लास थी उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। हमारी क्लास 20, हमने मेलिंग मर्ज का मैंने कहाँ पे लिखा था, स्टार्ट हो गया था। ये क्या ABC, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ABC खत्म हो, तो हमें बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, किस टॉपिक पे थे, पे आते हैं, मैंने यहाँ क्या करोगे, ठीक है। तो हम लेआउट ये वीडियो क्लास 16, इसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें बताई गई थी, ठीक है, ये सर्टिफिकेट की। तो आप यहाँ से भी ज़रा देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप और मज़ीद आप YouTube पे सर्च करके अपने आइडियाज़ को, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में
बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हर क्लास में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज ज़्यादा ही आप मुझे खुश नज़र आ रहे थे। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, इस वजह से मैंने आपके पेपर्स में क्लास नहीं रखी, क्योंकि एंड में ये जो टॉपिक्स थे थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, तो मैं नहीं चाहता था कि ये आप ऊपर से ही इनको गुजार दो तो आगे जाके फिर आपका नुकसान हो, तो इसलिए ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत साथ, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, देन कोई भी इशू हो तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके ग्रुप को इसलिए ऑनली एडमिन किया गया था ताकि आप अपने पेपरों की तरफ फोकस कर सकें। तो अब आपके ग्रुप से हमने ऑनली एडमिन का हटा दिया हुआ है, तो कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको हम मज़ीद नेक्स्ट क्लास के अंदर डीपली देखेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लास के एंड में हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपका जो थोड़ा सा अभी देखे उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेगेवा।